नमस्कार और स्वागत है एक ऐसी गाथा में जो हमें गहराई से सोचने पर विवश कर देती है। आज हम उस सूर्यपुत्र की कहानी पर विचार करेंगे जिसने दानवीरता का ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसकी तुलना कर पाना असंभव है। हम बात कर रहे हैं कर्ण की, एक ऐसा पात्र जिसका जीवन जन्म से ही एक अद्वितीय त्रासदी का प्रतीक बन गया। वह एक महान योद्धा था, एक सच्चा मित्र, एक अद्वितीय दानवीर, फिर भी उसे श्रापित नियति का शिकार होना पड़ा। क्या कर्ण अपने कर्मों से हारा या वह जन्म से ही अभिशप्त था? क्या उसकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी थी या उसके पास उसे बदलने का कोई अवसर था? ये वो प्रश्न हैं जो आज भी हमें विचलित करते हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम कर्ण की इस मार्मिक गाथा में खोजने का प्रयास करेंगे। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे भाग्य कभी-कभी कर्म से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है और कैसे कुछ आत्माएं जीतने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को रुलाने के लिए जन्म लेती हैं। कर्ण की कहानी का आरंभ एक ऐसे रहस्य और त्याग से होता है जो उसके पूरे जीवन को परिभाषित करता है। उसका जन्म कुंती और सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। कुंती एक अविवाहित कन्या थी और समाज के डर से उसने अपने नवजात शिशु का त्याग करना ही उचित समझा। यह एक माँ का दर्दनाक निर्णय था जिसने कर्ण की आत्मा में पहला और सबसे गहरा घाव कर दिया। कल्पना कीजिए, एक शिशु जो अभी जन्मा भी नहीं है और उसकी माँ उसे नदी की धाराओं में त्याग देती है। कुंती के मन में यही विचार था कि यदि तू जीवित रहा तो मैं तुझे पहचानूंगी, यदि मर गया तो यह मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। एक नवजात के लिए यह शब्द कितने कठोर और भाग्य निर्धारक थे। इस त्याग ने उसके जीवन को जन्म से ही एक ऐसी परीक्षा बना दिया जहां उसे हर कदम पर अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए लड़ना था। नदी की लहरों में बहते हुए उस शिशु को सूत दंपत्ति अधिरथ और राधा ने सहारा दिया। उन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर पाला और उसका नाम कर्ण रखा। लेकिन नियति ने उसे सूत पुत्र का कलंक दे दिया था और समाज ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। उसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता रहा, भले ही वह अपने गुणों में किसी भी क्षत्रिय से कम नहीं था। यह अपमान उसके मन में एक गहरी पीड़ा बनकर घर कर गया। राजसभा में उसकी योग्यता पर बार बार प्रश्न उठाए जाते थे, केवल इसलिए क्योंकि उसकी पहचान अस्पष्ट थी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने उसे अपने बीच कभी जगह नहीं दी। समाज ने उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया, मानो उसके जन्म में ही कोई दोष था। कर्ण का जीवन सिर्फ सामाजिक अस्वीकृति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह नियति के श्रापों से भी जकड़ा हुआ था। ये श्राप उसके भविष्य को आकार दे रहे थे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण श्राप था गुरु परशुराम का। कर्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर परशुराम से ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। गुरु परशुराम ने उसे अपना सर्वस्व ज्ञान दिया, क्योंकि वे केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। एक दिन जब परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, एक विषैले कीड़े ने कर्ण को काटा। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण ने असहनीय पीड़ा सह ली। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और जब परशुराम उठे तो उन्होंने रक्त देखकर कर्ण की क्षत्रिय पहचान को भांप लिया। एक ब्राह्मण ऐसी पीड़ा सहन नहीं कर सकता था। इस धोखे से क्रोधित होकर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण समय में वह अपनी सारी विद्या भूल जाएगा। यह केवल एक श्राप नहीं था, बल्कि उसकी नियति पर नियति का हस्ताक्षर था, जो यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद एक और हृदय विदारक घटना घटी। अभ्यास के दौरान कर्ण से अनजाने में एक गाय की मृत्यु हो गई। गाय के मालिक एक तपस्वी थे जो इस घटना से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, उसी प्रकार युद्ध के समय वह भी असहाय अवस्था में मरेगा। यह श्राप उसके अंतिम युद्ध के क्षणों में सत्य सिद्ध हुआ, जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। और जैसे ये दो श्राप पर्याप्त नहीं थे, धरती माता ने भी उसके भाग्य में विश्वासघात लिख दिया। एक बार जब कर्ण अपने रथ से वन में जा रहा था, उसने एक बालिका को मिट्टी का तेल ढोते देखा। वह दुर्घटनावश मिट्टी में गिर गया और तेल बिखर गया। बालिका रोने लगी क्योंकि उसकी माँ उसे डांटेगी। कर्ण ने बालिका की मदद के लिए सारी मिट्टी को अपने हाथों से उठाया और फेंक दिया। उस प्रक्रिया में उसने धरती माता को चोट पहुंचाई। इस पर धरती माता ने उसे श्राप दिया कि युद्ध में उसका रथ
उसके साथ विश्वासघात करेगा और उसका पहिया धरती में धंस जाएगा। महाभारत में यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई और रथ का धरती में धंसना ही उसकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना। कर्ण की त्रासदी में एक और परत थी, उसका दुर्योधन को दिया गया वचन। कर्ण जानता था कि पांडव धर्म पर थे और स्वयं भगवान कृष्ण ने उसे सच्चाई बताई थी। कुंती ने स्वयं उससे भेंट कर अपने पुत्र होने का रहस्य उजागर किया था और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का निमंत्रण दिया था। फिर भी उसने दुर्योधन को चुना। उसने दुर्योधन को इसलिए चुना क्योंकि दुर्योधन ही वह व्यक्ति था जिसने उसे पहली बार सम्मान और पहचान दी थी। जब भरी सभा में सभी ने उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, तो दुर्योधन ने ही उसे अंगराज बनाकर उसका सम्मान लौटाया था। कर्ण ने धर्म के बजाय ईर्ष्या या कृतज्ञता को चुना। यह उसकी निष्ठा थी, उसकी प्रतिज्ञा थी, जो उसने अपने उस मित्र को दी थी जिसने उसे अंधेरे से निकालकर रोशनी दी थी। यह उसके चरित्र की महानता थी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी विवशता भी बन गई। वह जानता था कि वह गलत पक्ष में है, लेकिन मित्रता के आरण ने उसे धर्म के मार्ग से विचलित कर दिया। कर्ण की महानता का एक और अनुपम पहलू उसकी दानवीरता थी। उसकी दानशीलता इतनी अद्वितीय थी कि उसकी कोई तुलना नहीं थी। सूर्यपुत्र होने नाते वह जन्म से ही कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और उनसे कवच और कुंडल की याचना की। कर्ण जानता था कि इस दान से उसकी मृत्यु तय है, कि वह अपने सुरक्षा कवच को अपने हाथों से त्याग रहा है। फिर भी उसने क्षण भर भी संकोच नहीं किया। उसने अपने शरीर से चिपके कवच और कुंडल को काटकर इंद्रदेव को दान कर दिया। यह दान उसकी महानता का प्रतीक था, उसकी प्रतिज्ञा का प्रमाण था, लेकिन साथ ही यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। वह जानता था कि इस दान के बाद उसकी पराजय और मृत्यु निश्चित है। फिर भी उसने अपने धर्म का पालन किया। कर्ण का धर्म त्याग था और उसने इस धर्म का पालन अपने प्राणों की कीमत पर किया। कर्ण की कहानी केवल युद्ध और त्रासदी की नहीं है, ये पहचान, निष्ठा और भाग्य के बीच द्वंद्व की कहानी है। कर्ण इसलिए नहीं मरा क्योंकि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बहुत महान था। उसकी महानता ही उसकी नियति बन गई। उसका जन्म, उसकी पहचान, उसका ज्ञान, उसका धर्म और उसका त्याग, सब कुछ उसके लिए एक श्राप बन गया। हर उस मोड़ पर जहां उसे अपनी पहचान या अपने कर्मों को चुनना था, नियति ने उसे ऐसे मार्ग पर धकेला जहां उसका पतन निश्चित था। कुछ आत्माएं जीतने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को रुलाने के लिए जन्म लेती हैं। कर्ण निश्चित रूप से ऐसी ही एक आत्मा था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक जीवित त्रासदी था। उसकी हर सांस, हर निर्णय, हर बलिदान उसके भाग्य की ओर एक कदम था। वह एक ऐसा सूरज था जो रोशनी तो देता रहा, पर खुद अंदर ही अंदर जलता रहा। उसकी चमक से संसार प्रकाशित हुआ, लेकिन उसका अपना जीवन अंधकार और पीड़ा से भरा रहा। कर्ण की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। भाग्य कभी कभी कर्म से बड़ा होता है। कुछ लोग इस संसार में इतिहास का बोझ उठाने के लिए पैदा होते हैं। उनकी नियति में महानता तो होती है, लेकिन उसके साथ ही एक अनंत पीड़ा भी जुड़ी होती है। कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपने कर्मों का स्वामी हो सकता है, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां और पूर्व निश्चित घटनाएं उसके रास्ते को हमेशा के लिए बदल देती हैं। उसकी कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि समाज कैसे एक व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर परिभाषित करता है, न कि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर। कर्ण की महानता को उसके जन्म के कारण बार बार दबाया गया, फिर भी उसने कभी अपनी दानशीलता और पराक्रम का त्याग नहीं किया। उसकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए, भले ही उसका परिणाम कुछ भी क्यों न हो। कर्ण की गाथा हमें यह भी बताती है कि दोस्ती और कृतज्ञता कितनी शक्तिशाली भावनाएं हो सकती हैं, जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग से भी विचलित कर सकती हैं। दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा एक दोहराई गई कहानी है कि कैसे इंसान अपने व्यक्तिगत संबंधों के जाल में फंस जाता है, भले ही वह जानता हो कि वह गलत कर रहा है। अंततः कर्ण की कहानी एक शाश्वत प्रश्न छोड़ जाती है, क्या हम अपनी नियति के रचयिता हैं
या सिर्फ उसके कठपुतली? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कर्ण का जीवन हमें इन गूढ़ प्रश्नों पर विचार करने के लिए विवश करता है। उसकी त्रासदी हमें भावुक कर देती है, उसकी दानवीरता हमें प्रेरणा देती है और उसकी निष्ठा हमें सोचने पर मजबूर करती है। कर्ण अमर है, अपनी पीड़ा में, अपने त्याग में और अपनी उस महानता में जिसे नियति भी नहीं मिटा पाई। वह एक ऐसा तारा था जो जलकर राख हो गया, लेकिन अपनी चमक से हमेशा के लिए हमें रास्ता दिखाता रहेगा। धन्यवाद।